लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे? इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिसकियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां टाइम जाया करते। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुस्वा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मते मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं, आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं, आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है? एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मते मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है। ये मुसलमान कौम है जो अपनी जानों को कुर्बान करके अपनी उम्मत की, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है। जो सुन रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुस्वाई का सबब बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा।